अंबाला पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री के विजन की जमकर तारीफ की। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और यह फैसला भी विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। इस दौरान सीएम सैनी विरोध करने वाले विरोधियों पर भी कटाक्ष किया और कहा, विरोधी सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र की ओर देख रहे हैं। सैनी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से जहां खर्चा कम होगा वहीं समय की बर्बादी भी नहीं होगी और देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो काबिले तारीफ है, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि मेरा देश ये विकसित राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हम चुनाव के अंदर उलझे रहते हैं। इसको किसी ने आज तक सोचा नहीं है, किसी ने विचार नहीं किया इसके ऊपर। अगर किसी ने विचार किया है तो नरेंद्र मोदी ने विचार किया है, नहीं तो इस प्रकार की सरकारें रहती थी। आज भी इस प्रकार की उनकी सोच है, मेंटलिटी इस प्रकार की है। कहा हमारा क्या होगा भाई, थरा क्या होगा। हम देश की चिंता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, देश को मजबूत करना है। थरा तो क्या होगा, इस देश के लोग बताएंगे। अभी तय भी किया है, पीछा है, क्या होगा साहब केजरीवाल नहीं। देखिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। देश के अंदर जो खर्चे हैं वो भी कम होंगे और देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल का समय मिलता है। 5 साल के अंदर व्यक्ति चुनाव के अंदर ही बिजी रहता है। कभी पंचायत के चुनाव हैं, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हैं और कभी लोकसभा के चुनाव हैं। चुनाव के अंदर ही बिजी रहते थे, उससे विकास बाधित होता था, विकास रुकता था। परंतु वन नेशन वन इलेक्शन से जब एक समय में सभी चुनाव होंगे तो पूरा समय देश को विकसित करने में लगेगा और खर्चा भी कम होगा, खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। दोनों बातें हैं। दिल्ली में केजरीवाल अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उस पर भी सैनी ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल को कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, जैसे हरियाणा में भी किया था। उन्हें जाकर कांग्रेस से जप्फी डाल लेनी चाहिए। केजरीवाल को कांग्रेस से गठबंधन कर लेना चाहिए। यहाँ भी तो कराया था उसने, कराया नहीं है हरियाणा में, कराया ना, फिर वो कांग्रेस से जाकर जप्फी मारनी चाहिए उन्हें। हरियाणा में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं। खनौरी बॉर्डर पर तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल बीते 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। उस पर भी सैनी ने बयान दिया कि हम पंजाब सरकार से निवेदन करेंगे कि वह डल्लेवाल को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में किसानों के लिए बहुत काम किया है। सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में किसानों की 100% फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है, उसी तरह पंजाब को भी खरीद लेनी चाहिए और पंजाब सरकार बॉर्डर पर जाकर किसानों से कहे कि वह उनकी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। नहीं, देखिए, हम पंजाब सरकार से निवेदन भी करेंगे, क्योंकि पंजाब सरकार डल्लेवाल जी की चिंता करे और उसको कहीं उच्च कहीं न कहीं मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जो किसानों के हित में पिछले 10 वर्षों में काम किए वो गजब के काम किए। हम हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। पंजाब को भी खरीद लेनी चाहिए। उनको आश्वासन दे, वहाँ पर जा कर के उनको कहे कि भाई हम आपकी फसल को 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस भी दे आश्वासन। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है। राजनीति मत करे, वो तो राजनीति में लगे हुए हैं। ये केजरीवाल साहब भी राजनीति कर रहा है किसानों के नाम पे, कांग्रेस भी किसानों के नाम पे राजनीति कर रही है। वो राजनीति छोड़े, उनके दुख को समझ करके, उनके दर्द को समझ करके उसका समाधान करें, करना चाहिए। सर, लोकसभा